नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल। मैं आपको लेकर आया हूँ आज सुप्रीम कोर्ट से जो कल सुनवाई हुई थी डी बीएड वर्सेस डीएलएड के लेकर, जिसमें क्लेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी। जिसमें जो 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था उस पर क्लेरिफिकेशन को लेकर सुनवाई हुई थी। इस पर मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एमए लगाई गई थी 4303 यानी 4303/2024। इसका सीए नंबर 5068 है। इसमें देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस पर लगाई गई थी। साथ ही आप देख सकते हो इसमें इंटरव्यूअर भी थे 23,533 और 23,534 और 54,821 तीन आईए इसमें लगी हुई थी। ये मिस्टर जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया ऑनेबल मिस्टर जस्टिस हैं। ये दोनों की बेंचों में स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई थी। इसमें बीएड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, के.एम. नटराज, सौरभ मिश्रा, डी.एस. परमार, पशुपति नाथ, राजदान इंदिरा बाकर और काफ़ी दिग्गज वकील यहाँ पर उपस्थित है। पटवारी सर भी थे, अमित पवन एओआर भी थे, सीनियर एडवोकेट हैं ये पटवारी सर वगैरह। और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल एचजी लिखा हुआ आप देख सकते हो। और वहीं एचटीसी की तरफ से गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट, मीनाक्षी अरोड़ा थी। वहीं मनदीप कालराजी एओआर, ऋषभ लेखी एडवोकेट, चित्रांगना सिंह एडवोकेट, राधिका जलन एडवोकेट, विशाल सिन्हा एडवोकेट, शिवानी विजय। पर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तीनों वकील काफ़ी महत्वपूर्ण थे। गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट थे और मीनाक्षी अरोड़ा सीनियर एडवोकेट थी। मनदीप कल्ला जी एओआर थे, जो एचटीसीडी यानी डीएलएड की तरफ से आपकी तरफ उपस्थित थे। और सॉलिसिटर जनरल, और वहाँ पर आप देख सकते हो के.एम. नटराज, सौरभ मिश्रा और पी.एस. पटवाली सर बीएड की तरफ से उपस्थित थे। कल क्या सुनवाई में क्या क्या रहा, क्या महत्वपूर्ण रहा, क्या ऑर्डर निकल के आया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। वी हैव हियर द लंड सॉलिसिटर जनरल मिस्टर नटराज, लंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, लंड सीनियर काउंसिल एंड लंड एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयरिंग फॉर द पार्टीज इन दिस मिसक्लेनियस एप्लीकेशन, यानी एम ए लगाई हुई है जिसका रजिस्टर्ड एज डायरी नंबर है 4303। लेट दिस एप्लीकेशन बी लिस्टेड 1 अप्रैल 2024 एट 2 PM। यानी कि अब ये सुनवाई हुई थी, उसके बाद का आगे की जो सुनवाई होगी जो महत्वपूर्ण उस पर जजमेंट आएगा, फैसला ही हो जाएगा, मानो 1 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, देख सकते हो अब 2 बजे सुनवाई होगी। ऑन दैट डेट वी रिक्वेस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया टू अप्राइज दिस कोर्ट ऑन 2 पॉइंट्स विच वी इनुमरेट बेलो। देखो साथियों, यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया गया 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया गया ये मैटर। और इसमें उस स्थिति पर भारत संघ से इस बारे में अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर चर्चा की है जो नीचे पॉइंट 22 दी गई है। मैं आपको बता दूं, हाउ मेनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर और लाइकली टू बी देयर अक्रॉस द कंट्री इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2023-24 एंड 2024-25 विच आर येट टू बी एडवर्टाइज। यानी कि यहाँ कोर्ट कहना चाह रहा है, यानी भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से उनसे मतलब कुछ पॉइंटों पे, 2 पॉइंट पे कुछ एफिडेविट वगैरह मांगे हुए हैं। वो क्या है, पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में कितनी रिक्तियां हैं या देश भर के सभी राज्यों में होने की कितनी संभावना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं वहाँ या राज्य हैं, कितनी रिक्तियां होने की संभावना है वर्ष 2023-24 की और 2024-25 की, जिनका विज्ञापन जारी होना बाकी है। तो ये पहले पॉइंट में मांगा गया है। वहीं सेकंड पॉइंट में, इज देयर ए ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच द बीएड कैंडिडेट्स who were appointed before the judgment of this court which was delivered on 11 अगस्त 2023 could train themselves which would take their qualification at पर with DLED candidates। यानी सेकंड पॉइंट में बात की गई है, क्या कोई ब्रिज कोर्स चल रहा है। मैं आपको बता दूं पूरी बात यहाँ क्या क्या, यानी कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया गया था उससे पहले क्या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स है जहाँ अभ्यर्थियों को फैसले से पहले नियुक्त किया गया हो। ये बात कही गई है कोर्ट के द्वारा, ये भी पूछा गया है। या फिर स्वयं को प्रशिक्षित करें जिनकी योग्यता डीएलएड के बराबर हो, यह भी बात की गई है। यानी कि दोनों पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है जिनमें रिक्तियों की बात की गई है। ब्रिज कोर्स के बारे में कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था उससे पहले कोई इनके ब्रिज कोर्स के ऐसे कोई विद्यार्थी हों जिनको नियुक्त किया गया ब्रिज कोर्स के थ्रू, तो हमें बताइए। और यानी स्वयं को प्रशिक्षित किया गया हो, नहीं तो करें उनकी योग्यता डीएड के बराबर हो। यानी फैसले से पहले की बात की गई है, ना फैसले के बाद की। अब बस रिक्तियां मांगी गई है 2023-24 और 2024-25 यानी कि फ्यूचर की और जो पर्यायन पास्ट की। साथ ही यानी पर्यायन में 2024 चल रहा है तो 2024-25 की ये मान के चलो। तो दोनों पॉइंटों बात की गई है यहाँ पर। आज 14 मार्च को आपका ये जजमेंट आपको निकल के सामने आ गया है। मैं आपको पूरा विवरण आपको समझा दिया, कौन कौन से पॉइंटों पे बात हुई, कौन सा ऑर्डर निकल के सामने आया। जो भी बातें कल से गुमराह करने वाली थी, कहीं की चैनलों पे कुछ ना कुछ चल ही रहा था कि ये कहा गया है वो कहा गया, पर लेकिन
ठीक है साथियों, कोई किसी तरीके से सुनता है, पर लेकिन जो बात निकल के सामने आई वो हमें आपके सामने रखती है। और आप ही बताना आप किस जिले से हो, किस स्टेट से हो, और किस पक्ष की जीत होने वाली है, कौन सा पक्ष मजबूत रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो साथियों, और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा कल बैक में लेके चलता हूं, तो वहाँ पर ब्रिज कोर्स के बारे में बात हुई थी, जिसपे तुम्हारे आपके अनिरुद्ध बॉस यानी ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बॉस जी हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई ब्रिज कोर्स है क्या, यानी ब्रिज कोर्स के बाद सुना था वो क्या चीज़ है। तो उस पर तुषार मेहता जी बोले थे कि ब्रिज कोर्स ऐसी चीज़ है कि यानी 11 अगस्त 2023 से पहले जजमेंट था, उससे पहले भी एनसीटी के नोटिफिकेशन में साफ कहा गया था कि यानी कि बीएड की नियुक्ति होती है, बीएड छात्रों की डीएड की जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ज्वाइनिंग हो जाती है प्राइमरी में, तो यानी कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके उनको नियुक्ति दी जा सकती है। इसके बारे में बात हुई थी। वहीं राजस्थान के जजमेंट के बारे में मीनाक्षी सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी के द्वारा बताया गया था कि राजस्थान का जजमेंट है उससे वो 25 नवंबर 2021 को आया था, और वहीं इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को मान्य कर दिया गया। यानी कि जो फैसला है वो लागू 25 नवंबर 2021 से होना चाहिए। और जो एमपी की जो भर्ती है वो 2022 में आई थी नोटिफिकेशन, उसके बाद ही नियुक्तियां हुई हैं, तो वहाँ की सभी नियुक्तियां रद्द की जाएं और डीएड के बच्चों को वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, और बीएड के जो 11,553 या 59 जो भी बच्चे हैं लगभग, उनको बाहर किया जाए। उन पर भी बात हुई थी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था वहाँ पर साथियों। और जो भी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी वो आपके सामने थी। मैंने आपको पूरी वीडियो चैनल पर डाल दी है, सार भी उसका डाल दिया गया है कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई। बिहार और यूपी की जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, वहाँ पर आईए लेकर उपस्थित भी हुए थे, उनके बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। पर लेकिन देखा जाए तो राजस्थान के जजमेंट के बारे में, प्रोस्पेक्ट रेस्पेक्ट के बारे में बात हुई थी। और सबसे बड़ी बात लास्ट में तुषार मेहता जी ने बताया भी था कि फैसला आपको सर दे दीजिए, हमें मंजूर है, बट लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद इसको मान्य कीजिए, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी होगा उसको मान्य कर देना, पर 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बच्चे नियुक्त हैं उनको सेव कर लीजिए, उनका यही कहना था। पर लेकिन कोर्ट निवेदन से नहीं चलता, कोर्ट चलता है फैक्ट को आधार पर। तो देखना ये होगा 1 अप्रैल 2024 की जो सुनवाई है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, और क्या जजमेंट निकल के आता है, किसके पक्ष में फैसला होता है। चाहे बीएड हो चाहे डीएड हो, किसी के पक्ष में फैसला हो साथियों, आपको मानना होगा कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो हमें स्वीकार करना होता है। और किसी पे कमेंटबाजी ना करें, और किसी पर आरोप प्रत्यारोप का आरोप ना लगाएं साथियों। जो भी है, डीएड हो चाहे बीएड, अपने साथी हैं। धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँगा, और जय हिंद जय भारत।